हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट स्टडी। आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो डैट द लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है और हमें क्या करना है, बस p की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दोनों लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है इन अ कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। और ये भी बोला है कि ये दोनों क्या है, एट राइट एंगल पे हैं। राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ पता चल चुकी है कि ये दोनों लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है, यानी बीच में 90 डिग्री बन रहा है इनके। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। हमें दोनों की इक्वेशंस गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था कि जब भी दो लाइन आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज़ का जो मल्टीप्लाई करके सम आता है वो क्या आता है, 0 आता है। जब भी ये कंडीशन होती थी तो हम क्या करते थे, परपेंडिकुलर होते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 b1 का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम ऐड कर दें, b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू में 0। यही होती थी जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती थी। तो अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है p की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं उसमें पुट करेंगे और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, p की वैल्यू फाइंड करेंगे, करेक्ट। अब देखिए a1 और a2 क्या है, देखिए ये दोनों a1 a2 ये हमारे क्या डायरेक्शन रेशियोज़ ही होते थे, हमने देख रखा है प्रीवियस क्वेश्चंस में, ठीक है। आई होप आपको वो चीज़ पता हो, नहीं पता फिर भी देख लेते हैं। देखो ये क्या होते थे, a1 b1 b2, ये क्या है c1 a2 b2 c2। तो ये देखिए a1 b1 ये, तो यहाँ पे क्या है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले एक कंडीशन होती थी। देखिए कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन में मैं एक बार और लिखती हूँ, वो आपको बेटरली समझ आएगा। देखिए कार्टेशियन फॉर्म क्या होता था हमारा, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू में y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू में z माइनस z1 अपॉन c, ये होती थी। और इसकी एक कंडीशन होती थी कि x और y और z की जो कोफिशिएंट होंगे वो हमेशा +1 होंगे। लेकिन यहाँ इक्वेशन में देखिए आप, इसमें यहाँ x क्या है, -1 इसका कोफिशिएंट है, यहाँ y के साथ आपका क्या है 7 है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब देखिए अगर हमें यहाँ पे x का कोफिशिएंट +1 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें 1 माइनस लेना पड़ेगा। तो हमें जब हम इसका -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो ये x प्लस, जब इसमें से हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या, ये पॉजिटिव का बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। देखिए अंदर मल्टीप्लाई करने पे सेम यही आ रहा है। अपॉन में 3 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ से हम अगर 7 के साथ 1 लाना चाहते हैं पॉजिटिव का, तो इसमें से क्या लेना पड़ेगा, 7 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस 2 अपॉन में 2yp, इतना करेक्ट। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, ये तो आपका z है उसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसमें से आप क्या करोगे, इसमें आपको कॉमन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में ध्यान देते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, x का पॉजिटिव बनाना है, x का कोफिशिएंट +1 बनाना है, ठीक है। तो इसमें से हम 7 कॉमन लेंगे माइनस का, करेक्ट। तो x प्लस -7 बनेगा। अब देखिए क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आएगा। यहाँ पे 1 होना चाहिए ना, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3p। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके साथ तो पॉजिटिव, आगे ध्यान देते हैं। इसमें देखिए z क्या है, -1 है। अब हमें इसे पॉजिटिव बनाना है, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो क्या z -6 बचेगा अपॉन में 5, करेक्ट। अब आगे यहाँ ध्यान दीजिए। अब एक और चीज़ का ध्यान देना है। देखिए ये नंबर कैसे आएगा, हमें a b c फाइंड तो करना ही है क्योंकि हमें आगे सॉल्व करना है। तो ये x यहाँ पे 7 आया होगा रेसिप्रोकल करके। देखिए जब भी हम किसी चीज़ को ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई ही होगा। तो इसको मैं क्या करती हूँ, 7 को यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, अब ये आपको पता चल जाएगा। अगेन यहाँ पे भी देखो ये क्या है, 7 ऊपर है, इसको मैं यहाँ नीचे लिख सकती हूँ, यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। और देखिए ये क्या है, -1 है। अब -1 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको कट कर देंगे। अब ऐसा क्यों कर रही हूँ आगे देखते हैं, ठीक है।
अब हमें अपने ए बी सी क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब हम अपनी इक्वेशन को दोबारा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन हमारी क्या थी, A1 B1 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 प्लस इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए A1 क्या है हमारा -3 मल्टीप्लाई में प्लस का यही है, तो ठीक है। इन दोनों को अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू में 3/-7 P हो जाएगा, ठीक है। प्लस में अब क्या आएगा आपका इक्वेशन के हिसाब से B1 हमारा है 2P/7 मल्टीप्लाई में 1, क्लियर। C1 क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा C2 है हमारा 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब तो ये क्या हो जाएगा 9/7 P प्लस में इन दोनों को प्लस करेंगे, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2P/7 हो जाएगा, प्लस में ये दोनों मिलकर 10 हो गए, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ, अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे हमने -1 जो है ना यहाँ वापस नहीं किया था, ये -1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा आपका, तो ये -5 ही तो बचेगा यहाँ पे, तो ये +10 ना होके -10 होगा, क्लियर है। अब देखिए इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे हम, तो ये +10 हो जाएगा, और ये देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा, उस 7 को मैं यहाँ भेज देती हूँ, ठीक है। और इन दोनों को सम करोगे तो 11 आ जाएगा। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में, ये कितना आ जाएगा 70/11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पी की वैल्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।